हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मोनोवाला में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 9 कराने जा रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। मोनो शर्मा मेरी फेसबुक आईडी है, मोनोवाला मेरा चैनल है और मोनोवाला मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जो क्वेश्चन 9 है बच्चों को बड़ा टफ क्वेश्चन लगता है, लेकिन बड़ा ही आसान मेथड हमारा वो पढ़ाते हम सिखाते हैं। हमारा मूल मंत्र है 10 है, आपको 1/√3 दिया हुआ है बच्चों, और ये दो वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने को बोला है। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहली बात बोला है, जो आपको निकालना है उन दोनों साइड को थीटा के साथ ले लो, यानी कि हाइपोटेन्यूज की साथ वाली लाइन में ले लो। तो साइन ए और कोस से निकालना, देखो मतलब ए और सी निकालना है। तो 10 आपको दिया हुआ है और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले होता है। अब काम आप लिखें, ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है। 10 आपको दिया हुआ है, ए और सी की वैल्यू में निकालनी है। तो हमने क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल ही बनती है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल परफॉर्म कर ली और ए और सी निकालना है। जो निकालना है यहाँ थीटा, जो निकालना है ए और सी निकालना है। तो मैंने ए और सी दोनों को हाइपोटेन्यूज की साइड पे ले लिया और यहाँ मैंने परपेंडिकुलर फिक्स कर दिया बी। समझ में आ गई इतनी बात? मैंने आपको बार बार बोला है, रटने की जरूरत नहीं है कि जो भी आपको निकालना, देखो ए और सी आपको निकालना है, इसमें भी ए और सी निकालना है। जो निकालना उसको थीटा के साथ ले लो, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड पर ले लो जो हाइपोटेन्यूज होती है। चाहे यहाँ सी लिख लो, चाहे यहाँ ए लिख लो, चाहे ए लिख लो, चाहे सी लिख लो, दोनों एक ही बात है बच्चों। और ये आप याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 होता है पी बाई बी, तो ये परपेंडिकुलर है, जो हमारा 1 होगा और जो बेस है वो हमारा क्या होगा, √3 होगा। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी या पीजीटी जो भी बोलते हो आप। उसके बाद क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। उसके बाद एच क्या है निकालना है, बेस क्या है √3 है और परपेंडिकुलर क्या है 1 है। एच √3, देखो ये स्क्वायर से रूट मर जाएगा, 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये वहां जाके रूट पड़ जाएगा। दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस की और एक माइनस की। साइड कभी भी माइनस में नहीं होती तो प्लस लेते हैं। जो √4 है वो किसका होता है, वो 2 का स्क्वायर रूट होता है। किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी के? तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब आपसे पूछा हुआ है कि साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले तो ए निकाल लो। साइन ए चाहिए हमको, साइन क्या होता है पी वाई एच, साइन होता है पी वाई एच। ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है और परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 2 है। उसके बाद ने पूछा हुआ है ए वाले निकालो पहले, फिर उससे पूछा हुआ है कोस ए। कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ए तो ये थीटा, थीटा से परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है √3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। इतनी बात आप सभी समझ में आ गई। साइन ए हो गया, कोस ए हो गया। अब सी निकालना है। अब सी कैसे निकाल लोगे, साइन सी निकालना, जो निकालना मैंने आपको पहले बोला था, दोनों को हाइपोटेन्यूज की साइड पे ले लो। आप इस टाइम में दोबारा भी बना सकते हैं, कोई भी रूल आप लगाएं। साइन सी, साइन क्या होता है पी बाई एच होता है। अब क्या निकालना है, सी निकालना है। जो निकालना है दोनों को हाइपोटेन्यूज की साइड पे ले लो। अब सी निकालना है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये बेस होया होगा, परपेंडिकुलर क्या है √3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या निकालना है, कोस सी निकालना है। कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। सी निकालना है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, तो बेस कितना है 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ नहीं करना, जो निकालना है उन दोनों को आप थीटा के साथ ले लो, हाइपोटेन्यूज के साइड ले लो। चाहे यहाँ सी लिख लो, चाहे यहाँ ए लिख लो, चाहे यहाँ ए लिख लो, यहाँ सी लिख लो, दोनों बात एक ही है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपसे पूछा हुआ है, उसने क्या पूछा हुआ, पहले में आपसे पूछा हुआ है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी निकाल लें।
साइन ए कितना है 1/2, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर चलता नहीं प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, अरे मल्टीप्लाई है जब कुछ साइन नहीं है। तो कोस सी क्या दिया हुआ है 1/2, कोस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना है √3/2। ऊपर से नीचे से देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 √9 हो जाएगा, और √9 किसका रूट है 3 का। ऐसी तारीख को जब दो बार रूट है सेम वैल्यू तो एक बार लिखते हैं उसको, और 2 2 जा 4। देखो जरूरत नहीं है सिम लेने की, क्योंकि नीचे डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर नीचे सेम है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे 3 और 1 4, और बाई 4 क्या आंसर आ गया 1 आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया 1 आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू में आपसे पूछा हुआ है, सेकंड वैल्यू में आपसे पूछा हुआ है कोस ए निकाल लें, कोस सी निकाल लें, माइनस साइन ए निकाल लें, साइन ए निकाल लें, और साइन सी निकाल लें। तो कोस ए कितना है, कोस ए √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी कितना है 1/2, साइन ए कितना है 1/2, साइन सी कितना है √3/2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों क्या जाएगी डैश हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आ गया। ये तो आपका 9 सम बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, जो निकाल ले उसको हाइपोटेन्यूज की साइड लो, आपका काम हो जाएगा बच्चों। इतना आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल बड़ा ही धमाकेदार टॉपिक आपके लिए लेकर आए थे, कितना आसान कंसेप्ट हमने आपको दे दिया है। उसके बाद है 10 सम, 10 सम देख लो, ये क्वेश्चन आता है पेपर में 99%, क्योंकि हम तो गैस कर सकते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो पी आर प्लस क्यू आर है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको, ये हमें बात उसने दी हुई है, ठीक है। तो उसने बोला है हमसे कि आपको निकालना है साइन पी निकालने, कोस पी निकालने, और टेन पी निकालने, ये हमसे बात उसने पूछी हुई है। ये बाकी वैल्यू आपको दी हुई है, साइन पी कोस पी और टेन पी आपसे पूछा हुआ है कि ये आपको निकाल के दिखानी। तो पी भी निकालना है, तो जो निकालना है मोनू सर ने क्या बोला है, जो आपको निकालना है उसको फिक्स करें थीटा के साथ। तो ये निकालना, तो पी तो यहां हो गया, जो निकालना है पी तो यहां हो गया, समझ में आ गई तेरी बात, ये क्यू और ये हमारा आर, इतनी बात समझ में आ गया आप सभी की, ओके। कोई दिक्कत वाली बात जिसमें, तो पी क्यू में दिया हुआ है पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 है। तो यहाँ से हम पी आर प्लस क्यू आर से अगर क्यू आर फाइंड आउट करेंगे तो क्या जाएगा 25 माइनस पी आर आ जाएगा। तो जो क्यू आर हमारा, जो क्यू आर हमारा वो क्या आ गया 25 माइनस पी आर आ गया, 25 माइनस पी आर। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास, ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होया हुआ, तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास पी आर है, और पी आर कितना हमारे पास, पी आर हमको निकालना है, तो पी आर हमें निकालना है। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी। उसके बाद बेस कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर 25 माइनस पी आर, 20 माइनस पी आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर ऐसे कैसे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया, ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो गया 625 हो गया। उसके बाद पी आर का स्क्वायर 2 बार है, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो ए है, और मल्टीप्लाई में पी आर। तो पी आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 25, 625 कितना हो गया 650 हो गया,
प्लस पी आर का स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस 50 पी आर। इतनी बात समझ में आ, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ इसको ओपन कर दिया बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। देखो यहाँ भी पी आर प्लस का है, यहाँ भी पी आर प्लस का है। बराबर में जब दो साइन बराबर होते हैं वो आपस में कट सकते हैं, तो ये डैश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचा बच्चों 650 को हम उधर ले गए, ये प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास माइनस का 50 पी आर है। 10 से 10 गई, बराबर में कट सकता है, माइनस से माइनस गई। 5 को जब डिवाइड देंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो हमारे पास जो पी आर है बच्चों वो कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ जो दिया था उसको लिख लिया, फिर जो एंगल निकालना था उसको थीटा के सामने मान लिया हमने। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और यहाँ a माइनस बी का और उसके हमने खोल दिया, जो कटा वो काट दिया, यानी कि बराबर में जो सेम साइन होते हैं वो कट सकते हैं बच्चों। इतनी बात आप सभी समझ में आ गई। उसके बाद साइन पी कोस पी और टेन पी हमसे पूछा हुआ था, ये हम निकाल लेंगे। खुल जाओ भाई, ये जी चिपक जाते हैं, बताने भाई क्या बात है। तो क्यू आर क्या था हमारा, 25 माइनस पी आर था। तो क्यू आर क्या निकल गया, पी आर कितना आ गया हमारे पास, पी आर हमारे पास 13 आ गया। जो क्यू आर हमारे पास वो कितना आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो क्यू आर कितना आ गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा हुआ है, अब उसने हमसे पूछा हुआ है कि आप साइन पी निकाल लें। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले पी वाई एच होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर है वो 12 आया है, और जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 13 है। फिर उसने कोस पी पूछा हुआ है, कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। जो हमारे पास बेस है वो 5 है, और जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है बच्चों, 13 है। फिर उसने हमसे टेन पी पूछा हुआ है, क्योंकि एक ही एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, और जो बेस हमारे पास बच्चों कितना है, वो 5 है। तो कितना आसान सम था, बिल्कुल हमने आपको एक ही तरीके से, एक ही कंसेप्ट में कहता हूँ, उसमें रखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल आप सिंगल कंसेप्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको पूछा हुआ था वो उसमें लगाना है। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।